अगर आपको हॉरर और ट्विस्ट एंडिंग वाली कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चार दोस्तों की है जो अपने शहर के बाहर वाली भूतिया हवेली में जा रहे तुम हैं। लोग सच में यहाँ आना चाहते थे? हवेली देखने में बहुत ही डरावनी और खौफनाक लगती है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमें घर चलना चाहिए। चलो। अरे डर क्यों रही हो? पहले अंदर तो चलो, तब तो पता चलेगा यहाँ सच में कुछ डरावना है या लोग ऐसी ही अफवाहें उड़ाते रहते हैं केवल इस जगह के बारे में। मुझे तो यह जगह बहुत ही अजीब लग रही है, अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। देखो ये कितना भूतिया लग रहा है। चलो हम सब घर चलते हैं, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। पिंकी तुम बहुत डरपोक हो। देखो हवेली बहुत पुरानी है इसलिए डरावनी लग रही है। हम सब एक साथ है तो हमें कुछ भी कोई नहीं करेगा। चलो। वे सब धीरे धीरे हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं। हवेली के दरवाजे पर बहुत ही डरावनी डरावनी आवाजें आ रही। ये दरवाजा देखने में कितना डरावना लग रहा है, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। क्या तुम डरपोक हो गई हो नीलू? तुम तो शुरू से बोल रही थी कि कुछ नया करना चाहिए, अब जब मौका आया है तो तुम डर क्यों रही हो? इतना कहते ही वे लोग हवेली के अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्होंने देखा चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। फिर राजू बोला, अरे यार, अंदर तो बिल्कुल भूतिया सन्नाटा फैला हुआ है। देखो ये हवेली भी कितनी डरावनी लग रही है। लग रहा है कई सालों से कोई यहाँ आया तक नहीं है। देखो वहाँ क्या था? क्या वो किसी की छाया थी? तुम लोगों ने देखा? तुम्हें कोई साया नहीं दिखा, ये बस तुम्हारे दिमाग का डर है। देखो कोई नहीं है वहाँ पे। तुम सब यूं ही डर रहे हो जबकि यहाँ कुछ है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और खौफनाक मिलने पर मैं तुम सबको बचा लूंगा। चलो अब चलो। वे लोग हवेली के और अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते ही उन्हें आवाज आती है जैसे कोई कुछ उन्हें कह रहा हो। रुको, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम लोग यहाँ क्यों आया? चले जाओ यहाँ से। ये क्या था? क्या तुम सबने सुना? अरे कुछ नहीं है, घबराओ मत। हवा में आवाजें होती है, वही सुनाई दे रही है। चलो अब आगे चलते हैं। चलो। तभी एक डरावनी आवाज आती है जो ज्यादा तेज और स्पष्ट होती है। तुम लोग क्यों आए हो? ये मेरा घर है। चारों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, मगर वो फैसला करते हैं और आगे बढ़ने का और आगे बढ़ते हैं। अब तो कुछ गलत हो रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो सब बातें झूठी नहीं लग रही। क्या तुम लोग अब डरने लगे हो? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो हमें आगे चलना चाहिए। तुम बहुत नासमझ हो राजू, तुम नहीं समझ रहे कि हम कहीं बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अचानक कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आती है। सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या था ये? वे चारों दौड़ते हुए उस आवाज की दिशा में बढ़ते हैं और अब हवेली का माहौल और भी डरावना हो चुका था। अचानक उन्हें एक कमरा दिखता है जिसमें सामानें उड़ती हुई दिखती है और सफेद धुआं दिखता है। क्या ये क्या था? तुम लोगों ने देखा? मैंने कहा था ना ये हवेली सच में डरावनी है। चलो हम यहाँ से निकलते हैं, मैं अब और नहीं रुक सकती यहाँ। उनके सामने से एक सफेद धुआं निकलता है और एक डरावनी भूतनी उनके सामने आ जाती है। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? तुम सबको यहाँ नहीं आना चाहिए था। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम कौन हो? हमें बता दो। हम नहीं डरते तुमसे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे कहीं। तुम लोग मुझे साहसी लगते हो। क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो? मैं यहाँ बुरी तरह से फंसी हुई हूँ। अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे तो तुम भी मेरी तरह यहाँ बंधी रहोगे। हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। हमें बताओ क्या करना होगा। मैं सादा हूँ, मेरी आत्मा इस हवेली में बंधी हुई है। जब तक तुम मेरी मदद नहीं करोगे मैं यहाँ बंधी रहूंगी। तुम्हें मुझे शांति देनी होगी तभी मैं मुक्त हो सकूंगी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा हमें तुम्हारी मदद कैसे करनी चाहिए? तुम्हें हवेली के पुराने कमरे में जाना होगा। एक पुरानी तस्वीर है जो मेरी आत्मा की शांति के लिए बहुत जरूरी है। वो तस्वीर अगर तुम जला देते हो तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मगर उस कमरे में तो और भी डरावनी आवाजें आ रही है, हम वहाँ कैसे जाएंगे? हम जाएंगे, शारदा की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। वे सब कमरे की ओर बढ़ते हैं। कमरे में पहुंचते ही उन्हें दीवार पर लटकी एक तस्वीर दिखती है। फिर राजू पूछता है, क्या यही वो फोटो है जो हमें उतार कर जलानी है? हाँ, तुम्हें इसी तस्वीर को उतार कर जलाना होगा और मुझे मुक्त करना होगा इस जगह से। राजू ने उस तस्वीर को दीवार से उतारा और दीवार से उतारकर बीच में लाकर उसे जला दिया। उसके जलते ही भूतनी भी वहां से धीरे धीरे ऊपर की ओर चली गई। उसकी आत्मा को शांति मिल गई। क्या ये सच था? क्या हम सच में शारदा की आत्मा को मुक्त कर पाए? हाँ नीलू, अब हमें कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत बड़ा खतरा झेला लेकिन हम जीत गए। ये सब देखकर मैं यकीन करता हूँ कि कभी कभी हमारी जिंदगी में हम डर का सामना करके उस डर को अपनी जिंदगी से खत्म कर सकते हैं। चारों दोस्त शहर में आते हैं और शहर में आकर के रात की सांस लेते हैं। तो यह कहानी चार साहसी दोस्तों की थी जिन्होंने अपने साहस से एक आत्मा को भी मुक्ति दिलाई और अपने शहर को भी इस हवेली के डर से मुक्ति दिलाई। आपसे ऐसी ही और डरावनी कहानियों के साथ